welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. अगर आप एक डिज़ाइन एस्पिरेंट हैं तो अभी तक तो NID और UCET के फॉर्म आउट की खबर लगी गई होगी। आई होप आपने अपने फॉर्म्स फिल कर लिए हैं, नहीं फिल करे हैं तो जल्दी फिल कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिलना मुश्किल हो सकता था। जब से रिजल्ट आए हैं तब से एक DM जो मुझे हर जगह मिल रहा है, एक कमेंट जो आप लोग बार बार दे रहे हैं और मेरे खुद के स्टूडेंट्स और मेंटीज एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम एक आइडियल स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी पास में आ गए हैं और जो लोग अभी 12th में हैं उनको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है। तो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, आप हमारी हेल्प करिए। सो दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर यू who want a practical and a logical and a realistic timetable ताकि आप अपने स्कूल की पढ़ाई, स्कूल को, कोचिंग को और आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से मैनेज कर सकें। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए या कुछ के लिए भी टाइम टेबल तो बनाया ही है, पर वो टाइम टेबल हमेशा फेल हो जाता है। हम कभी फॉलो कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, फिर नहीं कर पाते हैं तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और उसके बाद दूसरी बार तो वो फॉलो करने की सोचते भी नहीं। तो ये क्यों होता है? क्यों कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं और उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, वहीं कई लोग टाइम टेबल तो बनाते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते? तो पहले उन पॉइंट्स के वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपको नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि वेकिंग अप टू अर्ली का जब ये मोटिव लेके वो बनाता है, तो फॉर एग्जांपल आप यूजुअली 7 से 8 के बीच में आपकी उठने की आदत है और आपने कहीं पे देखा कि सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए आपने अपने शेड्यूल में 4 बजे का टाइम टेबल बना दिया कि आप 4 बजे उठेंगे और 8 घंटे पढ़ेंगे और 12 घंटे करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आपकी 7 से 8 के बीच में उठने की आदत है और एकदम से आप 4 बजे डालेंगे तो आप आज नहीं तो कल उस चीज़ में फेल हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा टाइम फिक्स करना है अपने वेकअप होने का जो एक्चुअली आप कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट जो है अपने स्टडी सेशन में ब्रेक्स प्लान नहीं करता, फ्री टाइम प्लान नहीं करता, रेस्ट प्लान नहीं करता, तो वो टाइम टेबल कभी वर्क नहीं करता। लेट्स फेस इट, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी नीड फ्री टाइम, वी नीड अवर रेस्टिंग टाइम। हमें भी वापस से अपने माइंड को सही जगह में लाने के लिए ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेक्स के बिना पढ़ोगे तो सबसे पहले बहुत जल्दी थक जाओगे, माइग्रेन होने लग जाएगा, सर दर्द होगा और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होगी। और सच में ये भी बात है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे उतने लॉन्ग। तो अगर आप अपने स्केड्यूल में ब्रेक्स नहीं ऐड कर रहे हैं तो ये आपकी हुई दूसरी गलती। तीसरी गलती ये है कि अपने आप को एक ऐसा स्टडी टारगेट देना जो रियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि आपने अपने टाइम टेबल में लिख दिया कि मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ाई करूँगा। अब 12 घंटे पढ़ाई करने का आपके पास कहीं पे स्कोप ही नहीं है क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, उसके अलावा सोना और खाना पीना भी तो है। इसलिए एक ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जो आप फॉलो कर सकें। 12 घंटे, 16 घंटे, ये साउंड बहुत फैंसी करता है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप एक्चुअली फॉलो कर पाए, जिसमें स्टडी टाइम भले कम हो पर वो रोज़ आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। इसलिए आपको एक ऐसा रूटीन नहीं बनाना है जिसमें आप अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टडी टारगेट्स दें। फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल और अ रूटीन इज दैट दे डोंट कीप बफर टाइम। नाउ व्हाट इज़ बफर टाइम? जैसे कि आपने प्लान किया कि सुबह आप पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब उसके बाद आपके हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग आपने टाइम स्लॉट्स डिवाइड करे हैं। मैथ्स के 3 चैप्टर की जगह आपने 2 ही चैप्टर पढ़ पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उस वक्त कोई रिश्तेदार आ गया या कुछ हो गया, आपकी कोई गलती नहीं थी पर आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे में क्या होता है ना, अगले दिन आप उस चीज़ में डिस्टर्ब फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो कल का टारगेट है वो अचीव नहीं किया है। तो हमेशा अपनी स्टडी जो टाइम टेबल है उसमें कुछ बफर टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। बफर टाइम डेडिकेटेड होता है हर उन टास्क को जो आपने आपके रूटीन में तो लिखा था पर वो किसी रीज़न से नहीं हो पाए।
ठीक है। और अगर बफर टाइम में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आपने अपना सारे टास्क कर लिए हैं टाइम पे, तो बफर टाइम में रिवीजन कर लो। इसीलिए ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स के कुछ फिक्स टास्क होते हैं जो उनको दिन में करने ही रहते हैं। स्कूल जाना ही पड़ता है, कोचिंग जाना ही पड़ता है, रेस्ट करना ही रहता है, सोना रहता है, खाना रहता है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का दिन कैसा रहता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट जो है मोस्टली मोर और लेस 8 बजे अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। 8 बजे से 2 बजे तक के वो स्कूल में रहता है। 2 बजे के बाद जब वो घर आता है 3 बजे तक एटलीस्ट लंच करके रेस्ट कर लेता है थोड़ा सा, और उसके बाद 3 से 6 हो जाता है कोचिंग। कोचिंग इतना लंबा क्यों? क्योंकि आजकल कोचिंग भी लंबी होने लग गई, डिस्टेंस में रहती है, तो आने जाने सबका टाइम मिला के 3 से 6 ये मान लेते हैं कि वो कोचिंग में है। अब वो जब 6 बजे घर आया तो घर आके वो खाना खाएगा, वो रेस्ट करेगा, वो होमवर्क करेगा अपने स्कूल के, ये सारा मिला के 8 बजे तक के वो ये सारे टास्क करेगा। सो आपका एक 8 से 8 तक का एक ऐसा टाइम है जहां आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये फिक्स्ड टाइम है। तो हम ये स्टडी टाइम टेबल में ना ये 8 से 8 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसके पहले की और इसके बाद की। हाँ, अगर आप में से अभी कोई ड्रॉपर सुन रहा है तो वो सोच रहा होगा कि ड्रॉपर के बारे में तो मैम बात ही नहीं कर रही। ड्रॉपर के बारे में बिल्कुल बात करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में है और साथ में किसी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे अपना रूटीन बनाएं। सबसे पहले अगर आपको 8 बजे स्कूल जाना है तो आपको उठना है, थोड़ा तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट अ कप ऑफ एवरीवन्स टी। सो दैट इज़ वाई आपको अपना 100% देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, बट एटलीस्ट 6 बजे तो उठो। ठीक है, तो जब आप 6 बजे उठेंगे, जब हम उठते हैं ना तो हमारी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है। वो 1 घंटा उठने के बाद का बहुत प्रोडक्टिव होगा। कभी आप नोटिस करना, कभी गलती से किसी काम की वजह से आप जल्दी उठे हो तो वो दिन का टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। दिन में हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव और रिफ्रेश्ड होता है। इसीलिए इस 1 घंटे को, जिसको कई लोग गोल्डन आवर भी कहते हैं, इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का मतलब यहाँ पे होमवर्क करना नहीं है। होमवर्क करने से आपका वो जो 1 घंटा है वो वेस्ट ही होगा। क्या करना है आपको आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि सबसे डिफ़िकल्ट है, ये तो होता ही नहीं है। एक डिज़ाइन एस्पिरेंट के लिए डिफ़िकल्टी मोस्टली उनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होती है। क्वांटिटेटिव के अलावा अगर आपको रीजनिंग में होती है या जीके इंग्लिश में होती है तो वो कर दो, पर दिन का टाइम डेडिकेट करो आपके एप्टीट्यूड पार्ट को। पूरा जो एप्टीट्यूड है उसको दिन में करो, हमेशा करो। 6 से 7 आपको वो करना है। हाँ, 1 ही घंटा दे रही हूँ, पर 1 घंटा इज़ इनफ अगर रोज़ पढ़ाई करो तो। ठीक है, और इसके बाद आप अपना स्कूल के लिए रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट करिए और फिर स्कूल चले जाइए। ठीक है, अब आप 8 बजे जब बाकी सारे टास्क करके, डिनर करके, होमवर्क करके जब आप फ्री हो जाएंगे, 8 बजे से आपको बिना किसी चीटिंग के 11 बजे तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, 11 बजे तक क्या करेंगे आप? 8 से 11 आपको उस टाइम डिज़ाइन और ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको तो पता ही होगा कि आपके डिज़ाइन और ड्राइंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि एक स्किल है जो डेवलप करने में टाइम लग जाता है, तो ज़्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और कई थियरीज़ के हिसाब से हमारा जो क्रिएटिविटी क्वोशेंट है वो रात में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप रात में ड्राइंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, और आपकी डिज़ाइन में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए रात में आपको करनी है ड्राइंग। जितने से जितने ज़्यादा हो सके उस टाइम ड्राइंग बनाइए, डिज़ाइनिंग करिए, और हाँ, अपने आप को प्रिपेयर करिए अच्छे से फॉर द डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम। इट इज़ नॉट ईजी, एंड ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल वन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर देयर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये था आपका रूटीन, जिसमें आप 6 बजे उठ रहे हैं और 11 बजे अपना स्टडी ख़त्म करके आप सो जाएंगे। 7 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है। 7 आवर्स इज़ इनफ फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, 6 to 8 आवर्स के बीच में रहता है, तो हमने 7 आवर्स आपके स्लीप को दे दिया है। तो ये आपको रूटीन फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, इसको अगर आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा टू क्रैक योर एग्ज़ाम। अब लास्ट में बात कर लेते हैं बोनस टिप की।
बोनस टिप एक ऐसी टिप है जो आपके गेटवे रहेगी आपके डिजायर्ड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जब आप ये टिप को फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। पर क्या है ये टिप? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ह्यूमन हैं, ह्यूमन से गलती होती है। किसी दिन अगर आप अपने टारगेट को रीच नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, किसी दिन आपने जल्दी नहीं सोया, आप लेट हो गए और आप सुबह लेट उठे, किसी दिन आपने जो भी प्लान किया था कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करता है? इस केस में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है और गिल्ट में रहता है, और गिल्ट में कभी भी आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। किसी दिन अगर नहीं कर पाते हो, अगले दिन से रीस्टार्ट करो, अगले दिन से फिर एक नई शुरुआत करो, फिर से सब स्टार्ट करो, फिर अपने आप को टास्क दो और इस बार टास्क को अचीव करो। और इसके अलावा संडेज़ को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये आपकी बोनस टिप नंबर 2 है। संडेज़ को यूटिलाइज करिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट हमेशा वीकेंड्स को फन वीकेंड कंसिडर करके चलता है, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इसको ऐसा वीकेंड, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मानता है जिसमें हर वो बैकलॉग्स क्लियर कर सकता है। तो संडेज़ को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो भी प्लान्स आपने वीक्स में बनाए हैं और अगर कोई बैकलॉग छूट गया है वो आपको संडे को कवर करना है। अपने वीकली स्टडी आवर को आपको डबल कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्टीट्यूड को 1 घंटा दे रहे हो, संडे को उसको 2 घंटे दो। ड्राइंग को अगर आप 3 घंटे देते हो तो संडे को उसको 6 घंटे दो। तभी आप संडे का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बीच में ब्रेक्स लेते रहें, बीच में अपना फ्री टाइम लेते रहें। बीच में अगर आपको स्टडी का जो ब्लॉक आ रहा है तो बीच में गाने सुन लो, थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल लो, पर हाँ ब्रेक्स लेते रहो। अदरवाइज बहुत बोरिंग और मोनोटोनस ये प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं हमें कि आपने क्या ऑलरेडी शेड्यूल बना लिया है, और अगर बना लिया है तो येस टाइप करें, और नहीं बनाया है तो नो कमेंट करें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।